Assalamu alaikum. My name is Salman Wasim and my roll number is 2025 MBA 112. सो ये मेरा डैशबोर्ड है शॉपिंग बिहेवियर के ऊपर, जिसमें आपको एक मेरा क्लियर डैशबोर्ड भी नज़र आ रहा होगा, जिसमें मैंने कुछ डिस्क्रिप्टिव्स इन्फ्रेंशियल्स और डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स फाइंड किए हैं। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये मेरी कंट्री वाइज टोटल परचेज है, जिसके अंदर मैंने अपने डिस्क्रिप्टिव्स में मीडियन उसका लिया है और मेन लिया है और उसका सम ऑफ टोटल परचेज लिया है, जिसके अंदर आप सम ऑफ टोटल परचेज में देख सकते हैं कंट्री वाइज यूएसए सबसे ज़्यादा और मीडियन और बाकी भी आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ एवरेज लॉगिन फ्रीक्वेंसी, कंट्री वाइज एवरेज लॉगिन फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हाई लॉगिन फ्रीक्वेंसी, लो लॉगिन फ्रीक्वेंसी और एवरेज दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जैसे आप देख सकते हैं 11.62 एवरेज लॉगिन फ्रीक्वेंसी है, और अगर हम चेंज करें तो जर्मनी की 11.77 और यूएसए की 11.54 एवरेज लॉगिन फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम कंट्री वाइज सेशन ड्यूरेशन, किस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा और किस कंट्री के अंदर सबसे कम सेशन लिए जाते हैं, अटेंड किए जाते हैं, ये उसका आप मैक्सिमम मिनिमम और उसकी आप एवरेज देख सकते हैं। सो एज पर सी फ्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा एवरेज सेशंस जो उनसे हैं वो अटेंड किए जाते हैं, एंड दिस इज़ द बाइंग रेंज ऑफ कंट्री वाइज। सो जिसमें कनाडा की बाइंग रेंज जो है वो तकरीबन कम है, जबकि यूके की जो बाइंग रेंज है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ रेंज के मुकाबले में अगर हम देखें। सो दिस इज़ द चर्न रेट जो कस्टमर स्टे करते हैं और जो लेफ़्ट कर जाते हैं, सम ऑफ उनकी लॉगिन फ्रीक्वेंसी मैंने देखी है कि जो लोग जिनकी लॉगिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उनका चर्न रेट एज़ कम्पेयर टू कम है। एंड दिस इज़ माई कंप्लीट डैशबोर्ड, जिसको हम कंट्री वाइज भी देख सकते हैं। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक किया तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सम ऑफ टोटल परचेज दिखा रहे हैं, मीन मीडियन दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की एवरेज लॉगिन फ्रीक्वेंसी मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो आप एरो देख रहे हैं मतलब ये मेरी फोरकास्टिंग है कि जैसे जैसे लॉगिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी परचेज की भी हमारी प्रोडिक्शन ज़्यादा होती जाएगी। सो नाउ कम टू अवर नेक्स्ट वर्क विच इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो जिसके अंदर मैंने टोटल परचेज को देखा है जेंडर वाइज, जिसके अंदर जेंडर वाइज में मुझे ये आइडिया हुआ कि मेल और फीमेल तकरीबन सेम ही तरह की परचेज करती हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड जब हम अपना दूसरा टू सैम्पल टी टेस्ट देखते हैं, सो इसके अंदर मैंने अपनी परचेज को देखा है चर्न जोन से कस्टमर स्टे करते हैं और जोन से कस्टमर लेफ्ट कर जाते हैं। तो जिसमें फाइंड हुआ है कि जो कस्टमर स्टे करते हैं उनकी एवरेज परचेज एज कम्पेयर टू जो छोड़ जाते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। एंड द थर्ड वन इज़ लॉगिन फ्रीक्वेंसी, जिन कस्टमर्स की लॉगिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उनका परचेज भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उनके जिनकी लॉगिन फ्रीक्वेंसी कम है, जो वेबसाइट पे कम लॉगिन कर रहे हैं उनसे ज़्यादा लॉगिन फ्रीक्वेंसी है उनकी, जो कस्टमर वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा लॉगिन करते हैं। एंड दिस इज़ माई लास्ट डे सिंस लास्ट परचेज। सो जिनका लास्ट परचेज ज़्यादा था उनकी परचेजिंग एवरेज भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने देर से परचेज की थी, उनकी एवरेज परचेज भी कम है। सो दिस इज़ माई रिग्रेशन में आप लॉगिन फ्रीक्वेंसी 6.9 थी, जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे कि अगर कोई कस्टमर परचेज़ नहीं भी करता या लॉगिन फ्रीक्वेंसी नहीं करता तब भी हमारी परचेज स्टिल 6 पॉइंट समथिंग रहेगी, लेकिन जब वो उस चीज़ को एक लॉगिन फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी परचेज 0 पॉइंट समथिंग इंक्रीज होती जाएगी। एंड सो इसमें अब जो कांस्टेंट है वो हमारी सेशन का 1.58 है कि अगर कोई पर सेशन अटेंड नहीं भी कर रहा तो स्टिल हमारी एक्सपेक्टेड परचेज 1.58 होगी। बट अगर एक यूनिट भी हम अपने ड्यूरेशन का बढ़ाएंगे तो हमारी परचेज 0.426 इंक्रीज होगी, जो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट शो कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा कांस्टेंट 13.83 है, जो कि एवरेज परचेज है चर्न कस्टमर्स की, लेकिन जो रिटर्न छोड़ जाते हैं उनकी यार 2.48 से रिड्यूस होता है। तो हमें अपने चर्न को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारे कस्टमर कम से कम छोड़ कर जाएं हमें, जिसका क्योंकि हमारी परचेज़ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड जो पर्सपेक्टिव्स मैंने फाइंड किए हैं वो यही हैं कि सबसे पहले तो हमें अपना लॉगिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करना चाहिए, सेंड नोटिफिकेशंस करें, डेली लॉगिन रिवॉर्ड्स दें, जितनी ज़्यादा लॉगिन फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा हमारी परचेज़ होगी। उसके बाद सेशन ड्यूरेशन को हमें अपनी इंक्रीज़ करना चाहिए,
उसके लिए हम अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन को इम्प्रूव करें, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन करें। जितने ज़्यादा लोग सेशन अटेंड करें उतनी ज़्यादा परचेज़ भी हमारी होगी। अपने कस्टमर चर्न को हमें रिड्यूस करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए जो कस्टमर छोड़ गए हैं, उनको इंगेजमेंट मेल्स करनी चाहिए, स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफ़र करने चाहिए। और जेंडर बेस हमें मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर हमें सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों तकरीबन सेम तरह की ही बाइंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।